नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 19 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने वीडियो के अंत में प्रश्न नहीं पूछा था, आज हम लोग वीडियो के अंत में प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। 19 जून 2020 के हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ किया गया। डिटेल में हम लोग देखते हैं। झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों पीडब्ल्यूडी के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। और यहाँ देखिए 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी होगा जो झारखंड में विकलांगों की जरूरतमंद को पूरा करने के लिए काम करेगा। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास, रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र यह दिव्यांग के लिए झारखंड राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रारंभिक सहयोग कार्यक्रम के लिए पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान करेगा। अब झारखंड में शुरू हुआ तो झारखंड के बारे में देखते क्या है। यहाँ पर रांची राजधानी इसकी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते बेतला नेशनल पार्क, दनमा वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंह भूमि हाथी रिजर्व, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ के प्रमुख बांध की बात करें तो मेथान बांध बरादर नदी पर, चंडिल बांध स्वर्णरेखा नदी और पचत बांध दामोदर नदी पर। इतनी जानकारी झारखंड से हो चुकी है। तब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने वेश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम का शुभारंभ किया गया? महिंद्रा, मारुति सुजुकी, होंडा और टोयोटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारुति सुजुकी ने वेश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम का शुभारंभ किया है। डिटेल में हम लोग देखते क्या हुआ। मारुति सुजुकी इंडिया यानी एमएसआई ने वेश्य बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। मारुति बैंक के सहयोग से कंपनी के वेन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों पर 6 महीने के लिए हॉलीडे पीरियड के लिए खरीदारों के लिए कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया करेगी। यह लोन वेतनभोगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों ग्राहकों के लिए 84 महीने तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। तो इतनी जानकारी हो गई। अब कर वेश्य बैंक 15 मिनट के अंदर ऋण को मंजूरी देगा। वही बैंक के मौजूदा ग्राहक बिना किसी म्यूचुअल प्रक्रिया के डिजिटल तरीके से तहत आवेदन करेंगे और तुरंत ऋण प्राप्त कर सकेंगे। अब मारुति सुजुकी सीईओ कौन है? केनिची अयकावा और मुख्यालय नई दिल्ली में। करूर वेश्य बैंक का करूर तमिलनाडु में है इसका मुख्यालय। और सीपीओ कौन है? सीओ पीआर शेषाद्री यहाँ के सीईओ है। कौन से? करूर वैश्य बैंक का, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? करूर तमिलनाडु में। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया था? 10 मई, 14 मई, 16 जून और 18 जून। तो इसका सही उत्तर है 18 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। डिटेल में हम लोग देखते हैं तो हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिन गैस्ट्रोनोमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इस बात की भी पुष्टि करता है कि हर कोई संस्कृति और सभ्यता समूचे विश्व में सतत के योगदानकर्ता और महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को यह प्रस्ताव अपनाने की बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोलॉजी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अब देखिए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी क्या है? तो गैस्ट्रोनोमी कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला को भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना पकाने की विधि हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह गैस्ट्रोनोमी अक्सर स्थानीय भोजन और रसोई संबंधी व्यवस्था को संदर्भित करता है, यानी जहाँ के किसी के क्षेत्र के एक भोजन के निश्चित भोजन को संदर्भित करता है। इतनी जानकारी हो गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ये मनाता तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। यहाँ का न्यूयॉर्क का मुख्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 193 देश 24 अप्रैल 1945 को
इसकी स्थापना हुई थी। और एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के नागरिक ही है प्रमुख है। यहाँ की 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। 1977 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 24 अप्रैल 1945 को अस्तित्व में आया। सैन फ्रांसिस्को में पहले सम्मेलन में इसका हुआ था निर्माण। और वर्तमान में 193 देश है। 6 आधिकारिक भाषा है। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव है। प्रमुख मुद्दे क्या है? क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी और प्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन, आतंकवाद से मुकाबला इतने प्रमुख मुद्दे संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी विश्व दिवस परेड में चलेगा? 73वीं, 74वीं, 75वीं, 76वीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 75वीं द्वितीय विश्व युद्ध की विश्व दिवस परेड में शामिल होगा। डिटेल में हम लोग देखते हैं भारतीय सैन्य दल है ना। तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस में मॉस्को भेजेगा। यानी देखिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों भेजेंगे। और तीनों सेनाओं ने से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य बल को परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। और देखिए मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों को भी भाग लेने की उम्मीद है। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 24 जून को 2020 को आयोजित कर रहा है। वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक परेड आयोजित किया जाएगी। रूस के राजधानी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की राजधानी कौन है? मॉस्को। इतनी जानकारी हो गई है। अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किनका कार्यकाल 1 साल के बढ़ा गया है? तो रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, डीके जैन और मदन ठाकुर। तो ऑप्शन सी है डीके जैन का बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि बीसीसीआई के लोकपाल कौन है? डीके जैन। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल की नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया था। किनको? जैन को, डीके जैन को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बोला भी प्रश्न आपको, आप नोट कर लीजिएगा। जिसके बाद उन्होंने आचरण अधिकारी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। उनका कार्यकाल 29 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन अनुबंध के उनका रिन्यू कर दिया गया। अब बीसीसीआई ने बढ़ाया है, तो बीसीसीआई के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1928 के। और वर्तमान में सौरव गांगुली अध्यक्ष है। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और सचिव है अमिताभ चौधरी। और देखिए पुरुषों की टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। और महिलाओं की टीम के कौन है? तुषार ओरठे। तो इतनी जानकारी बीसीसीआई की हो चुकी है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इतनी ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये आज का प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है प्रश्न? आज का प्रश्न है ना, इसका उत्तर है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए तेज करने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया? ये 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।